अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। क्या आप लोग जानते हैं कि अगर दुनिया से हनी बीज खत्म हो जाए तो इंसानी जिंदगी सिर्फ कुछ ही सालों की रह जाएगी। ये मक्खी ना सिर्फ शहद बनाती है बल्कि इंसानी जिंदगी से राब्ता कायम भी रखती है। हनी बीज सिर्फ मक्खी नहीं, फितरत का एक मौजज़ा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का हर तीसरा खाना हनी बी की वजह से ही मुमकिन है? जी हाँ, अगर हनी बी ना होती तो शायद जिंदगी का जायका भी ना होता। आज हम बात करेंगे एक छोटी सी मखलूक के बारे में जो ना सिर्फ शहद बनाती है बल्कि हमारी जिंदगी बचाने में कितना अहम किरदार अदा कर रही है। लेकिन उन सबसे पहले आपने नॉलेज क्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर लेना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब अगर हम बात करें सोशल सिस्टम की, हर हनी बी कॉलोनी में एक क्वीन होती है जो सिर्फ एग्स देती है। बाकी होती हैं वर्कर बी जो हाइव बनाती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती हैं, क्वीन की हिफाजत करती हैं और लावा को फीड करती हैं। हर बी को मालूम होता है उसका रोल क्या है। ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई कंपटीशन, एक मुकम्मल सिस्टम जहां हर हनी बी अपने फर्ज निभा रही होती है बिना किसी शिकायत के। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन की, जिंदगी के दौरानिया निजाम की। लेकिन सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि पॉलिनेशन आखिर होती क्या है। जब ये छोटी सी मक्खी फूलों के नेक्टर लेती है तो साथ ही पॉलिन भी ट्रांसफर करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन, जिसके बगैर 70% क्रॉप उग ही नहीं सकते। मतलब अगर बीन्स ना हो तो फल, सब्जियां, दालें, हर चीज खत्म हो जाए, आपकी प्लेट खाली रहे और लेकिन आपको पता भी ना चले कि इसके पीछे एक छोटी सी मक्खी का काम है। चलिए अब बात करते हैं हनी प्रोडक्शन की। शहद बनाना कोई मजाक नहीं। 20-50,000 फूलों से नेक्टर इकट्ठा करती हैं सिर्फ एक स्पून हनी के लिए। उस नेक्टर को वो अपनी बॉडी के एंजाइम के जरिए चेंज करती हैं, फिर उसे अपने हाइव के छोटे छोटे सेल में स्टोर करती हैं। जब मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो हमें मिलता है असली शहद। ये शहद सिर्फ मीठा नहीं होता बल्कि इसमें ऐसे फितरती और नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं जो जख्मों को भरने में मदद करते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं और बीमारी के दौरान एनर्जी भी फराहम करते हैं। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन की। हनी बीज के पास एक डांस लैंग्वेज होती है जिसे कहते हैं वेगल डांस। जब कोई बी नया फूल का सोर्स ढूंढती है तो वो कॉलोनी वापस जाती है और एक खास डांस करती है जिसे दूसरी बीज को डायरेक्शन और डिस्टेंस का आइडिया हो जाता है। ये मक्खी जीपीएस के बगैर भी हर बार सही जगह पहुंच जाती है और उसका दिमाग एक छोटी सी पिन के बराबर होता है, लेकिन इनका काम एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज होता है। चलिए अब बात करते हैं बीज की लाइफ साइकिल और उसके सेक्रीफाइसेस की। एक वर्कर बी की जिंदगी सिर्फ कुछ ही हफ्तों की होती है। उसकी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजरती है, ना आराम ना शिकायत। एक बी सिर्फ एक चम्मच का 12वां हिस्सा शहद बनाती है। सोचिए एक बोतल शहद के लिए कितनी बीज की जिंदगियां लगती होंगी और हम सिर्फ एक स्पून लेकर कभी उसकी कीमत का अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में पेस्टिसाइड, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से हनी बी का वजूद खतरे में है। अगर ये मक्खियाँ खत्म हो गईं तो सिर्फ शहद नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी भी खत्म होने के करीब हो जाएगी। हमें चाहिए कि हम नेचर का ख्याल रखें, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और ऑर्गेनिक फार्मिंग को फरोग दें। तो अगली दफा जब आप एक छोटी सी हनी बी देखें, उसे सिर्फ एक मक्खी ना समझें। ये वो मखलूक हैं जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए गुजारती है। हर दिन वो हजारों फूलों पे जाती है, एक एक बूंद नेक्टर लेती है जिसे बदलती है शहद में, ना अपने लिए बल्कि इंसानियत के लिए। वो खामोशी से हमारे क्रॉप्स को पॉलिनेट करती हैं, हमारी फूड चेन को जिंदा रखती हैं और फितरत का वो निजाम चला रही हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हनी बीज ना रहे तो सिर्फ शहद ही नहीं, हमारी जिंदगी का सारा निजाम टूट जाएगा। और ये सच्चाई है। आज जब इंसानियत ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और नेचर की बर्बादी से गुजर रही है तो हमें उस मखलूक की कदर करनी चाहिए जो बिना आवाज के हमारी जिंदगी बचा रही है।
तो आज से इन छोटी सी हनी बी को इज्जत दो। उनका शहद सिर्फ खुद ना खाओ, उनकी मेहनत, उनकी जिंदगी और उनकी वजूद की अहमियत को भी समझो। अगर आप भी समझते हैं कि फितरत की हर मखलूक की कोई ना कोई वजह होती है तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें नेचर को रिस्पेक्ट दो और हमारे चैनल नॉलेज क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नए मजेदार फैक्ट्स के साथ। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।